1 ईयर के सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, 2 इयर्स के डिप्लोमा मिल जाता है, आपके लेट्स से टूरिज्म पे कर लेगा, बिजनेस के कोर्सेज कर लेगा। तो कॉलेज जो है वो अपने लिहाज से बहुत अच्छा है और जो यूनिवर्सिटी है वो अपने तरीके से बहुत अच्छा है। तो टाइम कम लगता है और यूनिवर्सिटीज में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, यानी जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है एनीवेयर फ्रॉम 1000 to $10,000। माय नेम इज नायत और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है एक कॉलेज में कनाडा में है और एक यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो जो बड़ा डिफरेंस है ना वो ये है कि कॉलेज जो है वो ज्यादा वोकेशनल स्किल्स पे फोकस करता है। आपके लेट्स से टूरिज्म पे कर लेगा, बिजनेस के कोर्सेज कर लेगा। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज है ना वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी होती है, उसमें आपके रिसर्च के सब्जेक्ट, कोर्स बेस्ड सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे। अब ये कुछ कोर्सेज जो है वो कॉलेज में भी होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा फोकस्ड वाले कॉलेजेस होते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गई, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, बायो के अंदर मास्टर्स हो गया, इस तरह के साइंसेस के सब्जेक्ट्स हो गए। तो कॉलेज जो है वो अपने लिहाज से बहुत अच्छा है और जो यूनिवर्सिटी है वो अपने तरीके से बहुत अच्छा है। तो जैसे हमारे पाकिस्तान में, दुबई में, इंडिया में हमारा एक ये मानना है कि कॉलेज जो है वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द सेकंड मेन डिफरेंस इज कि जब आप अप्लाई करते हैं तो कॉलेज में कम टाइम कम लगता है और यूनिवर्सिटीज में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है। बट यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। कॉलेजेस में यूजली हफ्ते, 1 वीक, 2 वीक्स के अंदर आ जाता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें ऐसा ही प्रोसेसिंग टाइम होता है, आपकी एडमिशन 1 से 2 वीक्स में हो जाता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है वो टिपिकली थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो 2 वीक से स्टार्ट होती हैं और प्रीटी मच 2 मंथ्स उनको एक्सेप्टेंस ऑफर में देने में आपको स्टूडेंट्स को लग जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो ये जो है वो सेकेंड बिगेस्ट डिफरेंस होता है। जो थर्ड बिगेस्ट डिफरेंस है वो कॉलेजेस का ये है कि कॉलेजेस में जो है वो आपको 1 ईयर के सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, 2 इयर्स के डिप्लोमा मिल जाता है, 3 इयर्स का एडवांस डिप्लोमा मिल जाता है, और 4 इयर्स का बैचलर्स मिल जाता है। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं सर्टिफिकेट्स उनमें भी मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर जो बिगेस्ट डिफरेंस होता है कि वहां पर आपको मास्टर्स प्रोग्राम मिलता है। कॉलेजेस में बहुत कम, कॉलेजेस में आई डोंट थिंक कि आपको मास्टर्स प्रोग्राम मिलता है, लेकिन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है आपको मास्टर्स प्रोग्राम्स मिलेंगे। आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी मिल सकते हैं वहां पर, आपको पीएचडी, डॉक्टरेट प्रोग्राम मिलते हैं। तो ये जो है थर्ड बिगेस्ट डिफरेंस है। फोर्थ बिगेस्ट डिफरेंस ये होता है कि कॉलेजेस में कंपैरेटिवली स्कॉलरशिप्स कम होती हैं और यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होती हैं। एक कॉलेज में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो ज्यादा से ज्यादा आपको $1,000 to $2,000 आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन यूनिवर्सिटीज में आपको थाउजेंड्स की मिलती है। आई नो यूनिवर्सिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आई नो एक्चुअली मैनी, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है एनीवेयर फ्रॉम 1000 to $10,000। मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी भी होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 4th ईयर की फुल बैचलर्स की फीस जो है वो वेव ऑफ कर देती है, विच मीन्स अबाउट $20,000 की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम, वो आपकी हेल्प कर सकती है एडमिशंस में, वीजा में, स्कॉलरशिप्स दिलवाने में। वी आर वेरी एक्सपर्ट इन स्कॉलरशिप्स के। हम चाहते हैं हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है ना दे डिजर्व स्कॉलरशिप्स। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। जो फिफ्थ बिगेस्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्लास रेशो या क्लास कम होती है। कॉलेजेस में थोड़ा सा कम होती हैं, 2 to 3 डेज जाना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज में डिपेंड करता है, 4 to 5 डेज भी जाना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा, स्टडी लाइफ बैलेंस थोड़ा सा बेहतर रहेगी। अगर आप उसमें यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको हेजिटेशन जरूर होगी। लेकिन अगेन ये हर इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ इट डिपेंड्स। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉलेजेस टाइप है, उनके फंक्शंस ही ऐसे हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं। यूजली 90-95% कॉलेजेस स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। उसके बाद जो फिफ्थ सिक्स्थ डिफरेंस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का। कॉलेजेस में अगर आप जाएं आप इजीली कोर्स चेंज कर सकते हैं, अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं, बहुत ईजी है उनको रीच आउट करना। लाइब्रेरी, मतलब आप सबको जान सकते हैं, तो आपको उनसे फेवर्स मांगना, एडवाइस मांगना इजी रहता है। लेकिन यूनिवर्सिटी फ्लेक्सिबल नहीं होती। यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी होती हैं, उसमें 25,000 30,000 स्टूडेंट्स होते हैं। कॉलेजेस में मे बी 4,000 5,000 मैक्सिमम इतने हो जाएंगे।
तो ये एक चीज आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि आप यूनिवर्सिटी आए तो यहाँ से अगर आपको विद इन यूनिवर्सिटी कोर्स चेंज करवाना हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट हार्ड, इतना हार्ड नहीं होता। लेकिन कंपेयर टू कॉलेजेस अगर हम देखें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो 7th पॉइंट अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज में थोड़ी सी पढ़ाई मुश्किल होती है क्योंकि इनका स्टैंडर्ड होता है। स्पेशली अगर आप रिसर्च वाली यूनिवर्सिटी, रिसर्च फोकस्ड वाली यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं तो उनके मैंडेट्स, उनका स्टैंडर्ड्स थोड़ा ऊपर होगा। कॉलेजेस जो हैं यूजली इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते, इजी गोइंग होते हैं। आप कुछ क्लासेस मिस भी करते हैं तो इट डजंट रियली मैटर। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कोर्स पास कर सकते हैं, इनफैक्ट अच्छे नंबर भी लेके आ सकते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंस होता है। उसके अलावा फाइनेंसेस में डिफरेंस ये होता है कि आपका जो कॉलेज होता है उसमें दैट्स अ बिट चीपर और यूनिवर्सिटी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है। अगेन डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में होते हैं, लेकिन कॉलेजेस 10 to 15 to 20,000 भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी 12 to 14,000 से स्टार्टिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि इजिली 5 to 5,000 का डिफरेंस यहाँ पर डेफिनेटली आता है। लेट्स टॉक अबाउट द 7th 8th पॉइंट जो कि है रिक्वायरमेंट का। तो कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो थोड़ी सी इजी होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की ज़्यादा मुश्किल होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हर कोई जाना चाहता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों। तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी टफ होती है। रिजेक्शंस जैसे कॉलेज में हैं तो 10 स्टूडेंट्स हैं तो मे बी शायद एक को रिजेक्ट किया जाए, वो भी अगर बहुत अच्छी प्रोफाइल ना हो, लेकिन तो उसमें मे बी शायद रिजेक्शंस हो सकती हैं। लेकिन अगेन 10 में से कोई एक बच्चा रिजेक्ट मे बी, जरूरी नहीं है, शायद 10 में से मोस्टली 10 में से 10 एक्सेप्ट करते हैं अगर आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ये केस नहीं होता। यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है वो पर्टिकुलर होती है अपनी। अगर अगेन ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है तो फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। जो अगर आप और जानना चाहते हैं कि कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए अच्छे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। ये बोला हमारा व्हाट्सएप का नंबर है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं। शेयर करें एंड आई होप कि इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।